नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम गोल्ड पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत डीएक्सआई वगैरह पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद न्यूज़ वगैरह भी देख लेंगे और देख लेंगे कि गोल्ड कहाँ जा सकता है। तो गोल्ड ने कल 2 बार मौका दिया। मैंने इस लेवल पे आपको बताया था कुछ 200 एमए के ऊपर। तो इसने आपको 2 बार एंट्री दी। एक तो कितना पिप्स का दिया? करीबन 60 पिप्स का दिया, ठीक है? 91 तक दिया। उसके बाद मार्केट 80 इनफैक्ट 78 79 तक आया, ठीक है? एक शॉर्ट एंट्री मिला आपको इस लेवल से करीबन 100 पिप्स का, 115 पिप्स, ठीक है? यहाँ से भी एक बाई मिला है आपको इस एरिया से। तो ये भी करीबन 60 पिप्स, ठीक है? तो 200 पिप्स के आसपास तो हो गया। तो इस तरह बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? आपको एंट्री, राइट एंट्री एनालिसिस भी मिल जाएगा और राइट एंट्री पॉइंट्स भी मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटे में क्या होने वाला है, ऐसा नहीं। मैं आपको पूरा डे का एक ओवरव्यू दे सकता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा आपको कहाँ से कहाँ ट्रेड लेना है। इनफैक्ट जो काउंटर मतलब जो एसेट जो है, क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स करेंसी जो भी है, ठीक है? उस पे आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मिल जाएगा आसपास का, ठीक है? और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो एक बार न्यूज़ देख लेते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ क्या है, ठीक है? उसके बाद डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 6 बजे, ठीक है? तो करीबन 4 न्यूज़ है, 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मेन न्यूज़ है नॉन फॉर्म पेरोल, नॉन फॉर्म जॉब डेटा जो है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है, ठीक है? बाकी की वजह से वोलेटाइल रहेगा मार्केट, लेकिन ये मेन है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है? एक बार डीएक्सवाई को भी देख लेते हैं। डीएक्सवाई में ऊपर से नीचे की तरफ आया, अभी ऊपर की तरफ रिटेस्ट कर रहा है। देखिए नीचे की तरफ सपोर्ट 105.54 है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक नीचे नहीं जाएगा फर्दर, ठीक है? ये साइडवेज ही है, आप अगर देखेंगे तो साइडवेज है। तो बाकी जैसे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड, ये भी साइडवेज रहेगा। तो आज के न्यूज के बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है? क्या है न्यूज? डॉलर स्लिप्स एज ट्रेडर बेट फिर डन विथ हाइक, रेट हाइक, ठीक है? फिर डन विथ रेट हाइक, बढ़ा नहीं रहा है, रेट पॉज ही करके रखा हुआ है। तो यही है। गोल्ड पे आ जाते हैं। देखिए गोल्ड पे एक न्यूज है, गोल्ड लिस्टलेस एज ट्रेडर्स सीक डायरेक्शन फॉर यूएस जॉब डेटा। ये जो है ना, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसका वेट कर रहा है ट्रेडर जो है। तो ये जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट में ज्यादा कुछ मूवमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है? और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना अपनी यूएसडी पोजीशन क्लोज करके चलिए। अगर आप मतलब आप श्योर नहीं हो किस तरफ जाएगा मार्केट, ठीक है? तो गलत ट्रेड लेने से अच्छा ट्रेड ना लीजिए, ठीक है? नॉन फर्म पेरोल्स। गोल्ड struggled for momentum on Friday as investor refrained from making bets ahead of a report on US October non-farm payrolls that could offer more clues to the Federal Reserve interest rate path. तो इसके ये जॉब डेटा जो है, इस पे इसके ऊपर डिपेंडेंट है मार्केट। ये डेटा आएगा तो फेड को ये मतलब अंदाजा लग सकता है कि रेट हाइक करना है कि नहीं। इस बार तो रेट हाइक नहीं किया, ठीक है? गोल्ड डाउन 1% दिस वीक आफ्टर 3 वीक्स गेन, ठीक है? तो गोल्ड का
अभी क्लूलेस है गोल्ड, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मतलब न्यूज से पहले, फंडामेंटल न्यूज से पहले, ठीक है। मार्केट इस जगह आ रहा है, ठीक है, 1979 78 पे आ रहा है, बाय कीजिए। 1991 92 में जा रहा है, यहाँ से रेड कैंडल दे रहा है, सेल कीजिए। सिंपल स्ट्रेटजी है। ऊपर जाएगा, बाय कीजिए। इस लेवल से जैसे ही ऊपर जाने लगेगा, देखिए इसने दो दो वीक दिया है, ठीक है। वीक देके एक मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर जा रहा है, ये 92 तक जा सकता है, ठीक है, 19 91 92 तक जा सकता है। उसके बाद यहाँ से 91 92 से अगर कुछ रेड कैंडल देता है, मतलब बियरिश एनगल्फिंग या हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार वगैरह कुछ देता है, तो फिर सेल कीजिए, ठीक है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक बाई डायरेक्शन में ही रहना है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर बोले तो 1984 के जब तक ऊपर रहेगा तब तक बाई डायरेक्शन को होल्ड करना है, ठीक है, बाई साइड को होल्ड करना है। इसके नीचे रहेगा, ठीक है, तब सेलिंग भी होल्ड करना, मतलब यहाँ पे आया, इस जगह पे आया, यहाँ से घूमा, ठीक है, तो सेलिंग होल्ड कीजिए। इसके नीचे जाएगा तो भी सेलिंग होल्ड कीजिए अप टू 1978 77। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है, नीचे की तरफ 1978 79 और ऊपर की तरफ 1991 92, ठीक है। 6 बजे तक वैलिड है ये, शाम के 6 बजे तक, ठीक है। मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, देखिए कुछ खास मूवमेंट नहीं है। तो मार्केट या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो फर्दर थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या कर सकता है मार्केट ना। एक बार ऑप्शन चेन डेटा चेक कर लेते हैं। देखिए मार्केट 1980s के आसपास है, ठीक है, और अभी ये करीबन 1950, देखिए 1950 1950 1950 1950 में ना अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट नीचे की तरफ 1950s में जा सकता है, तो थोड़ा सा देख के चलिए, 1950s के आसपास जा सकता है मार्केट, 1950 45 इस रेंज में। बोले तो मेरा सपोर्ट भी 1952 का है, ठीक है। नीचे की तरफ हो गया, ऊपर का देख लेते हैं एक बार। हाँ, कॉल डेटा भी देख लेते हैं। देखिए मार्केट अगर अगर देखेंगे ऊपर कहाँ जा सकता है, तो इस एरिया में ना, ये जो 2020 से लेके 2035 लेवल तक, ठीक है, 2035 लेवल तक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। 1200 4000 2400 3700, ठीक है। तो इस लेवल पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 20 25 30 35 लेवल तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। अभी गोल्ड के चार्ट पे आ जाते हैं और समझते हैं, थोड़ा बड़ा लेवल पे देखते हैं क्या हो सकता है। तो ऊपर की तरफ 2009 है, जैसे 92 को क्रॉस करेगा अपना बाई साइड को होल्ड कीजिए ऊपर की तरफ। अगर बाई करके चल रहे हैं 80 लेवल से, तो अगर 92 को तोड़ता है मार्केट तो बाई साइड में होल्ड कीजिए, क्योंकि बाई बाई को काटिए ना, ऊपर की तरफ रहिए। नीचे की तरफ अगर आता है 1992 से, अगर रेड कैंडल देता है और आपने सेल लिया हुआ है और ये 1977 को भी तोड़ देता है, तो अपना सेल को होल्ड कीजिए, ठीक है। नीचे की तरफ काफी सारा है, 62 है पहला तो, ठीक है। दूसरा है 52 53, ठीक है, सपोर्ट। और तीसरा है 1933। तो आज की न्यूज के बाद मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेगा, ठीक है। ऊपर भी जा सकता है, ये तो मैं बता नहीं सकता किधर जाएगा, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। आरएसआई भी 50s में है, ठीक है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये ऐसे तो नॉर्मली ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वार सिचुएशन के वजह से उधर तो इजराइल हमास का तो बहुत तगड़ा ग्राउंड इन्वेजन भी चालू हो गया इस पे, ठीक है, 28 तारीख से।
तो मोटा-मोटा इसको भी वार को भी देखते हुए गोल्ड को मैं अपसाइड ही देख रहा हूँ, लेकिन नीचे की तरफ एक करेक्शन होने के बाद अपसाइड देख रहा हूँ। नीचे की तरफ 52 का लेवल आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 1933 वाला लेवल हो सकता है अगर नीचे की तरफ करेक्ट होता है तो गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड में यही था। नैस 100 नैस्डैक को देख लेते हैं एक बार। नैस 100 मैंने आपको इस लेवल पे कॉल दिया था, करीबन 14,000 लेवल पे कॉल दिया था, और ये भी यहाँ तक ट्रेड कर रहा है। अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो कहाँ पहुंच गए होंगे देखिए। तो ऐसा ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा मेरे साथ, तो बने रहिए। कम से कम 8,000 पिप्स, 8,000 पिप्स बहुत कम लोग देखते हैं। कब से चालू हुआ ये देखिए, ट्रेंड चालू हुआ 23 अक्टूबर से, बोले तो 27 अक्टूबर से, बोले तो 5-6 दिन ही हुए हैं और 8,000 पिप्स बन गया है ना। तो साथ बनेंगे तब बड़ा बड़ा पिप्स मिलेगा, ठीक है। साथ बने रहेंगे तो अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन ये करेक्शन ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब करेक्शन करना चाहता है, ये दिखा रहा है। तो मुझे क्या दिखता है, फिगो 23 यानी 14,800 या 14,700 लेवल पे आके फिर ऊपर जा सकता है। ऊपर से 2 MA का कॉन्फ्लुएंस है, तो 200 MA का एक कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है, 200 MA प्लस फिबोनाची 23, ठीक है। और 100 MA प्लस फिबोनाची 38, ठीक है। इस दो लेवल का, इस लेवल का वेट कर सकते हैं। इस लेवल से फिर अपसाइड होगा। टारगेट रहेगा 15,001, टारगेट रहेगा 15,126 का, ठीक है। नैस 100, इसके बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बोलो तो 15,120 या 150 लेवल का वेट करेंगे। पिछली बार भी इसी लेवल इसको फॉलो किया था, इसने रिस्पेक्ट किया था इस ट्रेंड लाइन को। इस बार ब्रेकआउट अगर नहीं होता, इस लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे 15,150 130 के आसपास। अगर यहाँ से ब्रेकआउट ले लेता है तो शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं लेता है, और 4 घंटा टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया है, ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, ठीक है। या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में देखिए 4 घंटा बहुत बड़ा होता है। देखिए क्या बनाया था पिछली बार 1 घंटे में, सिंपली यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, काफी बार इसने स्पाइक दिया, ठीक है। ये कैंडल काफी लंबा दे दिया इसने। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अगर इस लेवल पे आपने अगर शॉर्ट करना होगा तो और छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे अपॉर्चुनिटी कैसा मिला। तो बड़े टाइम फ्रेम में जब उस आपके लेवल के आसपास जाता है मार्केट, तो आपने देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। एक बार रुकिए, मैं दिखाता हूँ अपॉर्चुनिटी मिला पता कैसे चला। ये देखिए, जब भी बड़े टाइम फ्रेम में जो लेवल में शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, उस लेवल पे जाए तो उस लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाके देखना है क्या बन रहा है। ये देखिए इवनिंग स्टार बनाया ना, आपको यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल गया छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट को देखिए, लेकिन आपके लेवल पे, बाई सेल के लेवल पे जब जाए मार्केट, तब छोटे टाइम फ्रेम में आके ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को, ठीक है। इसी तरह आज ये फिगो 23 या फिगो 38 का वेट कीजिए। अगर इस लेवल से ऊपर जाता है तो फर्दर अपसाइड इस लेवल का हो सकता है 15,000 पर। बड़ा टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, 15,000 लेवल का, 15,150 15,130 इस लेवल को, इस लाइन को टच करके नीचे आ सकता है। इस लेवल पे अगर कुछ ऐसा सिग्नल कैंडल देता है तो आपने शॉर्ट करना है। अदरवाइज इसका ब्रेकआउट ले लेता है तो वेट कीजिए, इस एरिया का रिटेस्ट करने का वेट कीजिए, फिर फर्दर लॉन्ग कर सकते हैं, है ना। तो नैस में इतना ही था। जीबीपी यूएसडी, देखिए जीबीपी यूएसडी में कल एक एंट्री बना था इस लेवल पे 21,300 के आसपास, 1.20300, ठीक है। अभी ये थोड़ा मैंने हौच पौच कर दिया है, लेकिन क्या करें, अभी जैसा जैसा प्राइस एक्शन जाता है वैसा वैसा पैटर्न बनता है।
अब मेरे पैटर्न को फॉलो करता है तो अच्छी बात है। तो मैंने जो पैटर्न बनाया है तो उसको रिस्पेक्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर मैं ट्रेड ले पाऊंगा। तो देखिए एक राइजिंग वेज टाइप का बना रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट अगर इस लेवल पे आता है करीबन 21,500 1.215, ठीक है, इस लेवल पे आता है और यहाँ से कुछ ग्रेन कैंडल शो करता है, बुलिश इनगल्फिंग या हैमर, या बोले तो इस तरह का कुछ कैंडल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, तो इस एरिया से बाई कर सकते हैं। अदरवाइज 1.213 वाला रहेगा रहेगा लेवल बाई जोन, ठीक है। अगर इसको तोड़ देता है तो 1.209 वाला लेवल रहेगा और उसके नीचे 1.206 वाला लेवल रहेगा। ये सब कुछ भी अगर तोड़ देता है आज की न्यूज के बाद, ठीक है, तो रहेगा 1.18 वाला लेवल जो पिछले साल आया था, 1.818, ठीक है। इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। चला इनकेस चला जाता है तो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा, अगर बाई साइड में अगर बाई का आपको मिलता है ऑप्शन, ऊपर के तरफ टारगेट रहेगा 1.22 1.23, ठीक है। और फर्दर अगर अपसाइड होता है तो 1.258, ठीक है। तो ये रहेगा, ठीक है। देखिए जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी इनमें मैं सेलिंग का मैं कॉल नहीं दूंगा क्योंकि ये बॉटम में है, ठीक है। तो सेलिंग में प्रेफर नहीं करूंगा और ये डाउन डाउन ट्रेंड में अभी तो नहीं है, अभी साइडवेज है, ठीक है। लोअर हाईज बना रहा है बट लोअर लोज नहीं बना रहा है। हायर लो मतलब हाँ, लोअर लोज नहीं बना रहा है बल्कि हायर लोज ही बना रहा है ना। तो मुझे बाई साइड ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी में इस जगह पे कल एंट्री मिला 53 में, परसों एंट्री मिला, ठीक है, 1.053 के आसपास परसों एंट्री मिला। आज क्या हो सकता है, आज मार्केट अगर 1.067 से, देखिए कल मैंने आपको बोला था 1.067 के आसपास का टारगेट हो सकता है। आपने अगर इस एरिया से बाय लिया होगा तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा कल, ठीक है। तो आज भी देखते हैं 1.067 से अगर घूमता है, ठीक है, कोई बेयरिश मतलब इस एरिया में जब जाएगा ना तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व कीजिए। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कल एक मॉर्निंग स्टार बनाया, इवनिंग स्टार बनाया है ना। या तो इसको एक हैंगिंग मैन मान के चल सकते हैं, हैंगिंग मैन, उसके बाद एक बेरिश एनगल्फिंग बनाया या मॉर्निंग स्टार, पूरे को टोटल स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो ये एक इवनिंग स्टार है, ठीक है। इसने इंडिकेशन दिया मेरे को इस लेवल पे आके ना, तो यहाँ पे सेलिंग बनता है। ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनता है तो श्योर शॉट होता है कि मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट आज भी 1.067 के आसपास जाता है, ठीक है, और इस तरह का कुछ बेरिश एनगल्फिंग या हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार या इस तरह का कुछ पैटर्न बनाता है तो सेल करके चल सकते हैं। देखिए सेलिंग मैं प्रिफर नहीं करूंगा यूरो यूएसडी में भी, क्योंकि ये लोअर लो नहीं बना रहा है, ठीक है। तो सेलिंग को मैं प्रिफर नहीं करूंगा, बाइंग ही प्रिफर करूंगा। बाइंग के लिए अगर आपको शॉर्ट छोटा मोटा शॉर्ट करना है तो इस लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 1.058 या 1.053 लेवल का वेट कीजिए, 5253 लेवल का, इस लेवल का वेट कीजिए। 1.05253 लेवल का, है ना। यहाँ पे आपको शोर शॉट मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, ठीक है। नीचे की तरफ अगर यहाँ से स्लिप कर जाता है तो फिर और नीचे जाएगा जो है 1.044, ठीक है। लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए इतना, ठीक है। अभी तो फिलहाल साइडवेज है यूरो यूएसडी। तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए 1.052। अच्छा एक तो मैंने आपको ये लेवल बताया 1.058। अच्छा एक ट्रेंड लाइन है जो डायनेमिक सपोर्ट का काम कर रहा है, इस एरिया में भी आता है 1.056,
55 या 54 लेवल पे भी आता है तो भी एंट्री बनता है। इन केस अगर यहाँ से स्लिप कर जाता है, मान के चलिए आपने इस एरिया में एक कोई अच्छा कैंडल, सिग्नल कैंडल दिया, आपने एंट्री ले लिया, फिर भी मार्केट नीचे आया तो इस यहाँ से या इस लेवल का लेयरिंग कर सकते हैं। देखिए लेयरिंग डिपेंड करता है आपको कैपिटल साइज क्या है, ठीक है। अगर आपके पास मान के चलिए $300 से कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा लेयरिंग ना कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। और जो भी आप ट्रेड लेते हैं अपना ध्यान रखिए, आपका जो मार्जिन है ना, मार्जिन परसेंटेज, वो कम से कम 1500 रहना चाहिए, 1500 रहना चाहिए। तो $300 से नीचे अगर आपके पास है तो लेयरिंग ना कीजिए। अप टू $300 माइक्रो लॉट में ट्रेड कीजिए, 0.01, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड ना कीजिए। $300 से ऊपर है तो आप 3 बार लेयरिंग कर सकते हैं मैक्सिमम। एक एसेट में, एक इंस्ट्रूमेंट में 3 लेयरिंग कर सकते हैं। मान के चलिए आपने 1.06 में लेयर किया, उसके बाद आपने 1.054 में लेयर किया, उसके बाद आपने 1.05352 में लेयर किया, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सारे का प्रॉफिट आपको देके जाएगा, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? 1.050 लेवल, छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है। बहुत ज्यादा से ज्यादा 80 पिप्स का, 80 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर लेयरिंग करते हैं 80 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। आपने 3 ट्रेड लिया, ठीक है, तो सारे में तो 80 पिप्स पिप्स का लॉस नहीं होगा, किसी में 30 पिप्स का होगा, किसी में 40 पिप्स का होगा, इस वाले में तो आपका 20 पिप्स का होगा। 20 मतलब बोले तो हिसाब से देखा जाए तो 70-80 पिप्स आपका लॉस होगा, अगर मान के चलते हैं कि ट्रिगर कर गया स्टॉप लॉस, ठीक है। तो $10 लॉस हुआ, लेकिन प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट का स्कोप बहुत तगड़ा है। देखिए अगर इस लेवल से ऊपर जाता है 67 तक, 57 से 67, मतलब तो 100 पिप्स, ठीक है। 100 पिप्स में आपका 3 अगर ट्रेड है तो 20-20 मतलब $10 $30 का प्रॉफिट है ना। इसमें आपको मान के चलिए, इसमें $10 हुआ, इसमें आपको $12 हुआ, इसमें आपको 40-50 डॉलर का प्रॉफिट है ना। नीचे की तरफ जहां तक मुझे उम्मीद है स्लिप नहीं करेगा, अगर स्लिप करता है तो आपको इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो लेयरिंग का फायदा है, लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कि बार बार क्या इस एरिया में आ रहा है, इस एरिया को ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के चल रहा है। देखिए अब मैंने ये लाइन खींचा, ये लाइन को अगर मैं पीछे ले जाता हूँ, ये सपोर्ट बनता है, ये देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है। कितने बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया, ठीक है। अभी आप बोलेंगे एक ही सपोर्ट में बार बार आ रहा है तो नीचे जा सकता है, जा सकता है, मेरे को, मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा। लेकिन मार्केट क्योंकि बॉटम में है, ठीक है, ऑलमोस्ट बॉटम में है, पिछले साल इस लेवल तक नहीं गया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही बॉटम है, अगर चला जाता है तो स्टॉप लॉस है अपने पास। अच्छा यूएसडी जेपीवाई में आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई में, जेपीवाई एक चैनल में ट्रेड कर रहा है कुछ, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिल रहा है। इसी लेवल पे ये घूम रहा है ना, इतने छोटे से लेवल पे ये घूम रहा है। तो पिछले दिनों जब ऊपर गया था तो ऊपर से मेरे को शॉर्ट मिला था, ठीक है, लेकिन अभी मेरे को एक बड़ा शॉर्ट चाहिए तो नहीं मिल रहा है। तो वेट करेंगे नीचे के लेवल से, अगर मतलब ऊपर के लेवल से अगर ऊपर के लेवल पे जाता है 151.18, 151.74, इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है या क्रॉस कर जाता है, ऊपर जाकर रिजेक्शन लेता है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ। जो अगर 51 52 को तोड़ देता है तो ऊपर की तरफ अगला रेजिस्टेंस है 1.5597, जो वीकली रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से इतने ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर चला जाता तो देखी जाएगी,
ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर मोटा-मोटा अगर इसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो अभी 151.71 है, ठीक है। अगर 151.71 के आसपास जाके रिजेक्शन लेता है इस तरह का ना, देखिए ये क्या बनाया है इसने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, हैंगिंग मैन बनाया और एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया जो कंप्लीट नहीं है, लेकिन बट ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, देखिए इसने क्या बनाया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ऊपर गया इस लाइन पे, फिर एक डबल टॉप बनाया। डबल टॉप एक इंडिकेशन है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहता है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया ना, फिर नीचे आया मार्केट, तो ये है। तो आपने देखना है कि क्या हो सकता है मार्केट में। अभी फिलहाल एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, पता नहीं कितना देर तक रहेगा। आज के न्यूज में हो सकता है ऊपर चला जाए, ऊपर जाएगा, ऊपर जहां से रिजेक्शन होगा 51.18, 51, 150.60 या 151.94, इस एरिया में जहां भी जाएगा वहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। एक लोअर हाई बनाना चाहिए इसको, प्रॉपर लोअर हाई, अदरवाइज तो शॉर्ट करने का कोई मौका नहीं दिख रहा है मुझे। एवीडी यूएसडी 64 लेवल पे चला गया है, तो अभी 63.9 के आसपास आएगा। पिछला जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो 63.9 के आसपास आएगा तो ही कुछ शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नीचे की तरफ इसका जो एक्सट्रीम सपोर्ट है 1.63144 एरिया जो है ना, ये जोन है 1.63, ये वीकली सपोर्ट भी है 0.63144, इस एरिया के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 0.65039 का है। अच्छा, सीएचएफ पीएस में, कैट सीएचएफ में मैंने कल आपको कॉल दिया था, इस लेवल पे मैंने कहा था निकल सकते हैं, तो मैं तो निकल गया। हाँ, निकल गया बोले तो थोड़ा सा ऊपर जाके निकला, ठीक है, लेकिन निकल गया कल में, तो मतलब 50% ट्रेड मेरा मैंने काट दिया है। लेकिन मुझे, मेरे पास एक ट्रेड है जो मैं 0.68 तक होल्ड करूंगा, ठीक है। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आता है 0.65 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। 0.65 आया तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। इस एरिया में बाई करेंगे तो टारगेट वही 0.6768 का रहेगा, लेकिन अगला रेजिस्टेंस 0.66 का है, 0.662 का। उसके बाद का रेजिस्टेंस है 0.667, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है 0.67, 0.68 का, ठीक है जी। क्रिप्टो मार्केट में बीटीसी ने कभी कल, परसों बोले तो 36,000 तक गया, ठीक है, बट अभी उसके बाद नीचे आ रहा है, ठीक है। और आरएसआई भी ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है, तो यहाँ से पंप होना चाहिए क्रिप्टो मार्केट को। सारे ही गिरे हैं, ठीक है, डॉट भी गिरा है, ठीक है, रीफ भी गिरा है, लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऊपर जाना चाहिए। आपको मैंने लेवल्स बता के रखा हुआ है कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बाई एंट्री, ठीक है। इस पे दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका सपोर्ट रहेगा करीबन, अभी 200 एमए के ऊपर है, तो 200 एमए का ही सपोर्ट ले रहा है 34,400 के आसपास, ठीक है। नीचे स्लिप होता है तो 34,000 एरिया में बाई करके चल सकते हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा नीचे अगर आ सकता है तो वो है 32,400 के आसपास। इसको भी तोड़ देता है नीचे की तरफ तो फिर फर्दर डाउन साइड रहेगा। लग नहीं रहा है कि इसको नीचे आना चाहिए। आरएसआई अगर बॉटम की तरफ है ऑलमोस्ट, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर आ जाएगा तो फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।